आज हमारा संडे मंदिरों के नाम है। बेलोरी के में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के बाद हम पहुंच गए हैं नागपुर के एक ऐसे मंदिर में जिसे शायद ही कोई नागपुरियन न जानता हो, श्री गणेश टेकरी मंदिर। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास स्थित यह मंदिर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। शहर की इतनी बिजी जगह के बीच जैसे ही आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं ना, घंटियों की आवाज़ और भक्तों की श्रद्धा का माहौल आपको अपने आप आकर्षित करने लगता है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 250 साल पुराना है। शुरुआत में यहाँ सिर्फ एक छोटा चबूतरा और टीन की छत हुआ करती थी। समय के साथ भक्तों की आस्था बढ़ी और मंदिर का भी विस्तार होता चला गया। यहाँ विराजमान श्री गणेश जी की प्रतिमा को भक्त स्वयंभू मानते हैं, यानी मान्यता की है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है। यही वजह है कि बहुत से भक्त इसे एक जागृत देवस्थान मानकर यहाँ दर्शन करने आते हैं। मुझे इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि यहाँ आपको सिर्फ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि नागपुर के ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह मंदिर जैसे आस्था का एक हिस्सा बन चुका है। आज के संडे में हमने 3 चीज़ें महसूस की: बेलूरी में प्रकृति की और शांति, पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद और अब टेकरी गणपति में नागपुर की अपनी आस्था की एक झलक। शायद मंदिर जाने का मतलब सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं है, कभी कभी यहाँ यह अपने मन को थोड़ा रोकना, परिवार के साथ समय बिताना और खुद को भीतर से शांत करना भी है। ये मंदिर अपने आप में इतना खूबसूरत है। परिक्रमा लगाने के बाद हमने भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन लिए और यहाँ भी बहुत श्रद्धालु आए हुए थे। हालांकि बोला जा रहा था कि फ़ोटो नहीं खींचना है, मगर हमने छोटा सा शॉट आपके लिए लिया। थोड़े कष्ट तो हुए, मगर आपके लिए हमने ये किया। आप भगवान का दर्शन कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, श्री राम भगवान, सीता देवी जी, लक्ष्मण जी की। यहाँ ये लक्ष्मी मैया की मूर्ति है और यहाँ भी श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन करने के बाद में इनके दर्शन ज़रूर करते हैं और इनके दर्शन करने के बाद ही हमें पूरा मतलब पूजा का हमें सारा आशीर्वाद मिल पाता है। यहाँ ये दर्शन करने के बाद में ना हम चल पड़े खाटू श्याम जी की दर्शन के लिए। और यहाँ देखिए, बाबा श्याम को उनके भक्त प्यार से हारे का सहारा कहते हैं और शायद यही वजह है कि जब इंसान ज़िंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजरता है तो बाबा श्याम के दरबार में आकर उसे एक अलग तरह की उम्मीद और विश्वास महसूस होती है। अगर वहाँ आपको श्रृंगार, फूल, बाबा का दरबार, ध्वजा, प्रसाद या आरती के आपको सारी चीज़ें मिलेगी। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और डिवोशनल है। यहाँ आने वाले भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही श्रद्धा दिखाई देती है। कुछ लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, कुछ धन्यवाद देने और कुछ सिर्फ इसलिए कि कुछ देर बाबा के सामने बैठकर अपने मन को हल्का कर सकें। शायद यही मंदिरों की खूबसूरती है। हम यहाँ भगवान को कुछ देने नहीं आते, हम तो अपने मन का बोझ लेकर आते हैं और लौटते समय लगता है कि मन थोड़ा हल्का हो गया। अब आपको हमने ये मंदिरों के दर्शन कराए। आज की हमारी संडे जर्नी में हमने अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए। बेलोरी में पंचमुखी हनुमान जी की, फिर टेकरी में गणपति बापा की और अब नंदनवन में बाबा श्याम की, और हाँ, लक्ष्मी मैया के भी दर्शन किए हमने टेकरी मंदिर में जाके। तो आप यहाँ पे सभी भगवान के दर्शन मैंने आपको कराए हैं। भगवान करे जितने भी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को इन सारे भगवान का आशीर्वाद मिले, यही मैं भगवान से कामना करती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भगवान के जय जयकार ज़रूर करिएगा। बहुत